Good morning, students. So, I hope you will enjoy the video. And now, today we come with a new topic. IFR means Investment Fluctuation Reserve. पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? WCR means Workman Compensation Reserve. यह भी ठीक इसी तरह से है, कुछ जो है डिफरेंट है। वो मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, ये मेरा इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिजर्व है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। वर्क इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स क्या होता है। तो ये भी जो है हमारा फर्म्स के प्रॉफिट से कुछ पैसा बचा के मींस उसको रिजर्व कर लेते हैं। कहेंगे दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट the value in the market, the falling value in the market value of investment means जो फर्म जो भी इन्वेस्टमेंट करती है मार्केट में, जितने भी अमाउंट का वो इन्वेस्टमेंट करती है, अगर उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है उसके बुक वैल्यू से, जितना उसने इन्वेस्ट किया है, और इन आफ्टर सम टाइम्स द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज फॉल डाउन, अगर वो कम हो जाता है तो उस जितना कम होगा उसको बियर करने के लिए हम क्या करते हैं, IFR, हम एक IFR रिजर्व बनाते हैं जो कि फर्म्स के प्रॉफिट से पैसे पहले से रिजर्व रखते हैं। या हम यह सोचते हैं कि अगर यह सोच के चलना पड़ता है कि अगर हमारा ये फॉल हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि हमारा वो हमेशा फॉल ही रहेगा, लेकिन अगर हो जाता है तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, पहले से ही रिजर्व रखती है उस लॉस को बियर करने के लिए। तो इसमें भी क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं, कब जो है वो फॉल करेगी, कब कितना फॉल करेगा, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा। तो ये सारे सिचुएशंस जो है हमने उसको 6 पॉइंट में, बेसिक 3 पॉइंट्स और दूसरे पॉइंट्स को हमने 3 सब पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिससे कि आपको यह बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाए। क्योंकि यह जो है हमारा WCR और यह IFR दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा यह कहां शो करता है, IFR हमारा लायबिलिटी साइड में शो करेगा, और जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, वो हमारा इन्वेस्टमेंट, जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, तो वो हमारा एसेट साइड में शो किया रहेगा। और उसके बाद हम एडजस्टमेंट में हम देखेंगे कि मार्केट वैल्यू, एडजस्टमेंट में देखेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू अप है और डाउन है, डाउन या अप एंड डाउन क्या कर रहा है, तो वो हमारा सिचुएशन यहाँ एडजस्टमेंट पे हम देख सकेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक एक करके हम सिचुएशंस को देखेंगे और उसमें एंट्री क्या क्या होगी वो देखते हैं। सबसे पहला कहता है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, मींस जो बुक वैल्यू है हमारा इन्वेस्टमेंट का, जो बुक वैल्यू जो है एसेट साइड में शो किया रहेगा, और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर सेम रहता है तो फिर उसकी जनरलिटी क्या होगी। तो पहला जनरलिटी इस सिचुएशंस में, अगर क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन आता है कि हमारा बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर सेम रहता है, तो हम क्या करेंगे, तो जितना भी IFR रहेगा मींस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो रहेगा उसको हम डेबिट कर सकते हैं, और जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, जो मैंने रिजर्व किया है, ये रिजर्व है, और जो इन्वेस्टमेंट, ये दोनों सेम आ रहा है, तो हम जितने भी रिजर्व्स रहेंगे वो क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर्स अपने में बांट लेगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगी जनरल एंट्री। कब, जब हमारा मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, तो हम जितने भी हमारा रिजर्व रहेगा उसको ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में बांटेगा, या ध्यान रखिएगा ये हमेशा ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। ओल्ड रेशियो में जो हमारा ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो रहेगा उस रेशियो में हम इसको बांट देंगे।
एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा पहला था। दूसरा सिचुएशन क्या कहता है, देखिए ध्यान से देखिए ना कि दूसरे सिचुएशन में हमें 3 पॉइंट्स डालने हैं। दूसरे सिचुएशन में हमने 3 पॉइंट्स दिए हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सबसे पहले सिचुएशन क्या कहता है कि when the market value of investment is less than the book value, इस केस में 3 सब पॉइंट्स हम समझ सकते हैं कि किस तरह से इसको जो है इजी वे में करने के लिए, हम इसे इजी वे में समझने के लिए इसको हमने 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। क्या है, तो when market value of investment is less than the book value, जो हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, जो हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, मार्केट वैल्यू जिसमें जो हमने इन्वेस्ट किया उसकी मार्केट वैल्यू जो है बुक वैल्यू से क्या होगी, लेस रहेगी। तो इसका सिचुएशन नंबर 1 क्या कहता है, इसके अंदर कहता है फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन आईएफआर, मतलब हमारा जो वैल्यू रहेगा, जो गिरावट वाली वैल्यू रहेगी, जो फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन आईएफआर, मतलब जो गिरेगा, जो अमाउंट हमारा फ्लक्चुएशन क्लियर कर ले, मींस जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है, मान लो कि हमने 30,000 का रिजर्व रखा है, मैंने आईएफआर 30,000 रिजर्व करके रखे थे, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट फॉल मार्केट वैल्यू जो है वो घटकर जो है इससे 30,000 का इन्वेस्टमेंट मान लो 50,000 का था, ठीक है, लेकिन वो घट के मेरा 40,000 हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये तो मेरा रिजर्व है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट था। अगर इन्वेस्टमेंट हमने 50,000 की है और अभी वह घट के कितना आ रहा है, अभी वो घट के जो दिखा रहा है वो कह रहा है कि 40,000 रुपया है, यानी हमने रिजर्व 30,000 रखा है, लेकिन जो वैल्यू घटी है वो डिफरेंस हम देख रहे हैं तो 10,000 ही वैल्यू घटा है, यानी हमारे रिजर्व से जो लेस मार्केट वैल्यू है वो अभी कम है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं और इंक्रीज क्या होगी वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो हमने आईएफआर रखा है, आईएफआर अकाउंट डेबिटेड, जितना हमने रिजर्व रखा है वो, और अगर वैल्यू जो है हमारा लेस है, हमारा वैल्यू क्या है, लेस है, तो कितना है, जितना भी रहेगा हम उसको कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू, और जो रेस्ट बचेगा, जितना हम बियर कर सकते हैं रिजर्व से वो तो हम कर लेंगे, लेकिन जितना रेस्ट बचेगा हमारा रिजर्व में उसको फिर क्या करेंगे हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। इज इट क्लियर? फिर से ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि अगर जो फॉल होता है, जो मार्केट वैल्यू में जो गिरावट आती है वो तुम्हारे रिजर्व से कम है, अगर रिजर्व से हमारा मार्केट वैल्यू जो है वो जो फॉल हुई है वो अगर कम है तो हमारा एंट्री क्या होगा, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। और अगर हम एग्जांपल लें कि मान लीजिए रिजर्व्स हमने 30,000 का बोला था और इन्वेस्टमेंट जो मेरा गिरा है वो सिर्फ 10,000 का गिरावट हुआ था, तो 20,000 का जो बचा वो 20,000 किसमें बढ़ जाएगी, ये 20,000 में टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स ये कहलाएगा। और इसी का दूसरा सिचुएशन कहता है कि fall in the value is equal to IFR, मतलब जो गिरा है, जो वैल्यू हमारी गिरावट हुई है वो एकदम इक्वल है, IFR के ही एकदम बराबर में है, तो क्या होगा, तो इंक्रीज क्या होगी। सबसे पहले इंक्रीज जो है इसमें तो IFR अगर हमारा फॉल हुआ था वो कम था वैल्यू, फॉल ऑन वैल्यू तो वो कम था, लेकिन सेकंड सिचुएशन में कह रहा है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था, मान लो कि हमने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया था और फॉल इन द वैल्यू जो है, ठीक है, और रिजर्व IFR था, हमने 30,000 का रिजर्व रखा था, ओके, और मार्केट वैल्यू
मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे देखा जाए कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया है, तो वो हम कहेंगे ये 30,000 से घट गया। अगर ये 30,000 से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20,000। अगर हम कहेंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट 50,000 का किया था, अब वो 20,000 का इन्वेस्टमेंट है, अब उसकी वैल्यू मार्केट में कितनी है 20,000 है, तो ये कितना फॉल किया यहाँ से यहाँ तक। हम देख रहे हैं कि तो डिक्रीज जो होगा वो फॉल इन द मार्केट वैल्यू वो 30,000 का हुआ है, जो कि हमारा जितना हमने रिजर्व किया था उस अमाउंट के इक्वल ही हमारा जो है गिरावट हुआ है, जो कि हमारी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो डाउन कितनी हुई है, तो उतना ही हुआ है जितना हमने रिजर्व रखा था। तो ये बहुत ही सिंपल एंट्री हो जाएगी, IFR अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि जितना रिजर्व किया था उतना ही मार्केट वैल्यू डाउन हो गया। अगर हमने 30,000 का रिजर्व रखा था और तो हमें और हमारा फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो भी 30,000 का हुआ, तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट हम रिजर्व जो है इन्वेस्टमेंट में लगा देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सिंपल है, जितना का मेरा रिजर्व था उतना ही वैल्यू हमारा डाउन हुआ है, तो सारा का सारा हम रिजर्व आराम से लगा सकते हैं और उस लॉस को बियर कर सकते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कह रहा है फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन IFR। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा समझने के लिए है। ये क्या कह रहा है, लास्ट सिचुएशन, दूसरा पॉइंट का जो है लास्ट सिचुएशन कह रहा है कि फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन IFR, मींस अब जो IFR का वैल्यू रहेगा जो हमने 30,000 रखा था, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमने इन्वेस्टमेंट जो हमने 50,000 रखा था, ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट घट के 40,000 पे आ गया है या फिर 10,000। अगर हम कहें कि इसकी वैल्यू क्या हो गई है मार्केट में 10,000 है, तो कितने से ये गिर गई, तो हम देख रहे हैं फॉलिंग प्राइस जो है वो मेरा कितना है 40,000। फॉलिंग प्राइस मेरे लिए क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट हमने 50,000 का किया था और उसकी मार्केट वैल्यू अभी कितने दिखा रही है, मार्केट वैल्यू 10,000 पे शो कर रही है। तो देख रहे हैं कि 50,000 से अब वो घट के 10,000 हो गई, तो फॉल कितने प्राइस पे हुआ है, 40,000 का हमारा जो है लॉस हुआ है, जिसको हमको बियर करना होगा। और ये 40,000 किससे है, ये 30,000 जो हमने रिजर्व रखा था उससे ज्यादा है, तो फिर एंट्री क्या होगी, तो देखते हैं एंट्री क्या होगी। सबसे पहले एंट्री हमारी क्या होगी, IFR अकाउंट डेबिटेड, जो कि मेरा कितना था 30,000 का, ठीक है, और ये 30,000 अच्छे से लिख दूं मैं 30,000, लेकिन हमारा जो फॉलिंग प्राइस हुआ वो तो 40,000 हुआ है, हमारे पास 30,000 है और हमारा जो फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 ज्यादा है। तो ये 10,000 कहां से आएंगे, तो याद कीजिए WCR में हम कहां से लेते थे, रिवैल से, तो यहां पे हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से 10,000 रुपया हम बियर करेंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गई, 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना 40,000 सिस्टर एंट्री। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारा रिजर्व से ज्यादा गिरावट आ जाए मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में, तो जितने का गिरावट आएगा रिजर्व से जितने ज्यादा रहेगा हम उतना प्राइस किससे ले लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेते हैं और फिर हम इस रिवैल्यूएशन को माइनस कैपिटल में भी ट्रांसफर करेंगे। और तीसरा पॉइंट कहता है
सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो है, अब अभी तक हमने पढ़ा क्या जब सेम रहता है मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर सेम रहता है तो। दूसरा पढ़ा जब वैल्यू जो है अगर जो मार्केट वैल्यू कितना लेस हमारा इन्वेस्टमेंट से कम गिरती है तो क्या होती है। दूसरा जब इक्वल रहता है हमारा IFR और द फॉल इन द वैल्यू, हमारा गिरा हुआ वैल्यू जो होता है मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से जो हमारा मार्केट वैल्यू रहता है वो अगर सेम रहती है तो एंट्री क्या होता है। और तीसरा अभी हमने पढ़ा अगर ज्यादा हमारा फॉल इन द प्राइस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर ज्यादा हो जाता है तो ये एंट्री होती है। लेकिन लास्ट पॉइंट जो है वो क्या कहता है, आइए देखते हैं। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि when the market value of investment is more than the book value। समझते हैं इसको, क्या कहता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। मतलब ध्यान से देखिए, हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया, हमने इन्वेस्टमेंट 50,000 का, 50,000 रुपए का किसी कंपनी ने 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की और मार्केट वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज, मान लेते हैं कि वो 70,000 अभी उसका मार्केट वैल्यू है। ओके, तो हम देख रहे हैं हमने इन्वेस्टमेंट किया था 50,000 लेकिन अब उसी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया है। तो जब वैल्यू बढ़ गया तो क्या हो गया, 70,000 हो गया। देख रहे हैं, तो और हमने रिजर्व कितना किया था, मैंने रिजर्व रखा था, कंपनी ने IF रिजर्व उसने 30,000 का क्या किया था, रिजर्व रखा हुआ था। इस रिजर्व का तो काम नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, जो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है वो इंक्रीज हो गई है, मुझे प्रॉफिट हुआ है। 30,000 IFR जो है वो धरा का धरा रह गया, इसका कुछ नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर FIR का कोई यूज नहीं होता है तो हम इसको क्या करते थे, IFR को हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ओके, तो अब इस सिचुएशन को आराम से हम हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा IFR था, IFR जो कि 30,000 का वैल्यू था जो हमने रखा था, इसकी कोई यूज नहीं हुई क्योंकि हमारा फॉल नहीं हुआ है, मार्केट वैल्यू हमारा घटा नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम, ये IFR अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, पूरा का पूरा 30,000। जितने भी पार्टनर्स रहेंगे A B C जो भी रहेंगे उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे 30,000 को। ओके, यहाँ मैंने सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया, अगर पार्टनर्स दिया रहेगा तो हम यहाँ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख के सारे पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, एस कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। सबसे पहले तो हमने इस IFR को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और अब जो हमारा बचा हुआ प्रॉफिट जो आया है, जो कि हमारा 50,000 से वो कितना हो गया था, 50,000 से बढ़कर वो 70,000 हो गए, तो उसको अब हम क्या करेंगे, बांटेंगे। यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो हमारा आया है, कितना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि हम इसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन से। ओके, दिस इज द वैल्यू, इंक्रीज इन द वैल्यू, जो इंक्रीज करेगा हमारा वैल्यू किससे, जो हमारा मार्केट वैल्यू जो इंक्रीज कर जाता है इन्वेस्टमेंट से, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में पूरा का पूरा 20,000 हम फिर से लिख देते हैं अच्छे से। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने का, 20,000 का। ये 20,000 का पूरा हमारा क्या हो गया, ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे, तो
रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे। 20,000 जो कि हमारा डिफरेंस था किसका, इन्वेस्टमेंट का और मार्केट वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट का, जो कि हमारा कितना निकला था 20,000, और ये पूरा का पूरा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर अब हम इसमें देखें तो आराम से हम ये सारे एंट्री को हम बहुत ही अच्छे तरह से इसका जर्नल एंट्री कर सकते हैं, और जर्नल एंट्री करने के बाद हमें सारा का सारा अकाउंट हमारा बहुत ही इजी फॉर्म में बन जाएगा। ओके, सो आगे नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नए अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके।